ही मोहिनी ने अभय और अपनी बहन कामिनी को बिस्तर में एक साथ देखा। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। वो बुरी तरह से चौंक गई। पल भर में उसकी सारी खुशियां खत्म हो गई थी। अभय और कामिनी की नजर मोहिनी पर गई। कामिनी ने जल्दबाजी में खुद को संभाला। वहीं अभय बेफिक्र होकर लेटा रहा। तब तक मोहिनी भागते हुए अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद कामिनी ने उसका दरवाजा खटखटाना शुरू किया। कमरे के अंदर मोहिनी रोए जा रही थी। कामिनी ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो मोहिनी? दरवाजा खोलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चली जाओ। एक बार बताओ तो सही, क्या हुआ? प्लीज जाओ यहाँ से। कामिनी समझ गई थी कि वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वहीं मोहिनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो अभय को मन ही मन बहुत चाहती थी। न जाने कितनी बार उसने अभय को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर फैंटेसाइज किया था। वो इस पूरे समुदाय का सबसे हैंडसम और डैशिंग लड़का था। उसके पिता रामाधीर इस समुदाय के लीडर थे। बस कुछ ही दिनों में वो अपने पिता की जगह लेने वाला था। पाबंदियों की वजह से मोहिनी ने अपने दिल की बात अभय को कभी नहीं बताई। आज जिस पल उसे ये पता चला कि अभय उसका लाइफ पार्टनर है, वो कुछ सेकंड्स उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। मोहिनी उदास होकर अपने कमरे की खिड़की के पास गई और ऊपर चंदा देवी को देखकर कहा, मैंने आपके बनाए सारे रूल्स को फॉलो किया, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। उसके बावजूद आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि जब उसकी नजर अभय पर पड़ी, तब अभय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे ऐसा लगा शायद अभय चाहता था कि वो ये सब देखे। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसने सामने पड़ी बोतल से पानी पिया। तभी उसे ख्याल आया कि अभय उससे 6 महीने बड़ा था। इसका मतलब वो 6 महीने से ये बात जानता था कि वो उसकी लाइफ पार्टनर है, लेकिन उसने एक बार भी ये बात उसे या किसी और को नहीं बताई थी। इसका मतलब साफ था कि वो मोहिनी को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहता था। साथ ही साथ उसे अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। मोहिनी ने अपना सर चंदा देवी की तरफ झुकाकर कहा, मैं इन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे तब भी नहीं। मोहिनी का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। आज उसने अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ अपनी बहन को भी खो दिया था। ये बर्थडे उसकी जिंदगी का सबसे खराब बर्थडे था। वो कभी इतना नहीं रोई थी। तभी उसके मम्मी पापा ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो उनसे भी कोई बात नहीं करना चाहती थी। बेटा, दरवाजा खोलो। इस तरह भागकर अपने कमरे में क्यों आई तुम? क्या हुआ बेटा? देखो पूजा का समय हो रहा है, जल्दी चलो नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। मुझे कोई पूजा नहीं करनी। आप लोग चले जाओ, मुझे नहीं आना। बेटा, तुम्हारे बिना पूजा नहीं हो सकती। अभी थोड़ी देर पहले तुम कितना एक्साइटेड थी। अभी ऐसा क्या हुआ कि तुम जाना ही नहीं चाहती? मोहिनी अपने मम्मी पापा को सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। उसे पता था दोनों सच्चाई जानकर बहुत परेशान हो जाएंगे। वो जानती थी कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वो कुछ भी छुपा नहीं पाएगी। अब मेरा मन नहीं है, प्लीज आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना और ना ही कोई पूजा करनी है। बेटा, ऐसा नहीं करते। एक बार मुझे बताओ वो क्या हुआ है। पापा, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। थोड़ी देर बाद उसके मम्मी पापा वहां से चले गए। मोहिनी मन में चल रहे उथल पुथल को शांत करने के लिए शावर लेने चली गई। पानी की बूंदों के बीच उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। उसके दिमाग से अभय के धोखे की बात निकल ही नहीं रही थी। लेकिन तभी उसे अपने भेड़िए का ध्यान आया।
जिससे वो आज रात मिलने वाली थी। अचानक उसे लगा वो अकेली नहीं थी। उसके अंदर की भेड़िया उसका हमेशा साथ देगी। उसे पूरा यकीन था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। इस ख्याल ने मोहिनी के मन में थोड़ा रोमांच भर दिया था। बस वो मुझसे नाराज ना हो। अभय की गलती की सजा मेरे भेड़िए को ना झेलनी पड़े। मोहिनी बुरी तरह से थक चुकी थी, इसीलिए वो आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। आज रात 12 बजे रूप धारण करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होना चाहती थी, इसीलिए वो थोड़ी देर की नींद लेना चाह रही थी। इन ख्यालों के बीच एक झटके में उसकी आंख लग गई। करीब 2 घंटे बाद उसका अलार्म बजा। मोहिनी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले। वो अपने अच्छे कपड़ों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि रूप धारण करते वक्त उसका शरीर अपने आकार को बदलकर भेड़िए की तरह होने वाला था। तभी उसके दरवाजे पर उसकी माँ ने नॉक किया। इस बार मोहिनी ने दरवाजा खोला। तू ठीक है? आप अभी क्यों आए हो? मैं तुझसे कुछ पूछने नहीं, बताने आई हूँ। बेटा, अगर अपने लाइफ पार्टनर की मौजूदगी में रूप धारण किया जाए तो उसमें दर्द कम होता है, इसीलिए उसे अपने साथ ले जाना। ठीक है मम्मी, अब आप जाओ। विनीता ने मोहिनी के माथे पर किस किया और चली गई। मोहिनी जानती थी कि अब उसे ये अकेले ही करना था। दर्द भी ऐसा होता था जैसे प्राण निकल जाए। वो चोरी छुपे घने जंगलों से होते हुए नदी के किनारे जाना चाहती थी। उसने हमेशा से यही प्लान किया था कि वो अपना पहला रूप धारण नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे ही करेगी। उसके पास समय बहुत कम था, इसीलिए वो तेजी से पेड़ों के बीच से भागे जा रही थी। वो अपना जूता पहनना भूल गई थी, जिस वजह से उसके खाली पैरों में न जाने कितने कांटे चुभ गए थे। लेकिन मोहिनी के उत्साह के आगे कांटों का दर्द कुछ भी नहीं था। शायद अपने भेड़िए से मिलने की खुशी ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी थी। भागते हुए वो अचानक रुकी और अपने पैर की चोटों को देखा। पता नहीं ये कब और कैसे भरेंगे, लेकिन ये घाव मुझे रोक नहीं पाएंगे। मोहिनी ये बात जानती थी कि भेड़िए को होने वाले घाव जल्दी ही भर जाते हैं। उसका ये दर्द सिर्फ 12 बजे तक ही रहने वाला था। उसने वापस से दौड़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सांस लेने के लिए वो रुकी। तब उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला, जिसके छोटी सी स्क्रीन पर 11:55 हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वो वापस से दौड़ती हुई जल्द ही नदी किनारे पत्थर के पास पहुंची। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके शरीर ने ऐंठना शुरू कर दिया था, जिसका सिर्फ यही मतलब था कि 12 बज चुके हैं। उसे अपने शरीर में अचानक से दर्द का एहसास हुआ, जो हर 1 सेकंड बढ़ता ही जा रहा था। उसे साफ तौर पर अपने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डियों ने फैलना शुरू कर दिया था। उसके हाथ और पैरों की उंगलियों ने बड़े बड़े नाखूनों के साथ अपना आकार बदल लिया था। वो अचानक से पीठ के बल गिर गई। दर्द के साथ साथ उसके दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गई थी, मानो किसी भी वक्त उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। हिम्मत करके वो पलटी। उसने अपनी उंगली के नाखून के सहारे आगे बढ़ना चाहा, ताकि वो नदी के पानी में अपने बदले रूप को देख सके। वो देखना चाहती थी कि उसके अंदर की भेड़िया कैसी दिखती थी। तभी उसके भेड़िए ने कुछ कहा। हेलो मोहिनी। अचानक से ये सुनते ही मोहिनी रुक गई थी। पहली बार अपने सर में किसी और की आवाज सुनकर वो थोड़ा चौंक गई थी। उसे मालूम था कि उसे इसकी आदत बनानी पड़ेगी, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ बोलने से पहले एक बार वो उसे देखना चाहती थी।
हिम्मत करके वो उठी